गुड इवनिंग सभी को। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। कहाँ गया मार्कर इसका? गुड इवनिंग सभी को भाई, क्या हाल चाल है? गजेंद्र, चैप्टर 4 के आज न्यूमेरिकल कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत जल्दी आप लोगों के मॉडल पेपर चलेंगे 12-12 घंटे की। अरे गेस पेपर चलेंगे भगवान ने चाहा तो। और इतना तो मैं गारंटी से करता हूं, अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर ऊपर वाली कृपा मेरे पे इसी तरह से बनी रही तो ज्यादा नहीं, बिहार वाले बच्चों के लिए 2-4-5-7 दिनों के अंदर मुझे लगा है 24-25 तारीख से, ज्यादा नहीं 5 गेस पेपर कराएंगे। 100% क्वेश्चन उसी में जाएगा, 5 या 7। इस तरह यूपी वालों को 7 करवाएंगे और 200% क्वेश्चन वहीं से आएगा। मैम, अरे आप मैम थोड़ा सा ऑफिस वाला मोबाइल दीजिएगा, व्हाट्सएप खोलना है। अब देखो भाई क्या होता है, ऊपर वालों ने क्या कहा, ऊपर वाले ने आप लोगों के लिए क्या लिख रखा है। अगर आप लोग अच्छा कर्म किए होंगे तो अच्छा होगा, कुछ भी बुरा किए होंगे तो बुरा होगा। जब एग्जाम डेट तो आने दो पहले, सुनीता साहू एग्जाम डेट आने दो सबका, पहले एग्जाम डेट आने दो फिर बताऊंगा मैं तो चाहूंगा सभी का करने के लिए। मैम लीजिए, थैंक यू मैम। नहीं, वो मॉडल पेपर नहीं होगा, जो मॉडल पेपर वेबसाइट पे दिया उसको मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि वहां से तो आप वहां उसको कराने वाले तो काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग करवा दिए हैं, है ना। तो मॉडल पेपर करवाने का कोई मतलब नहीं है, हम जो करवाएंगे वो कोई नहीं करवाएगा, इतना जान लेना। और कोई इतना आसानी से करवा भी नहीं देना। अपलोड नहीं हुआ है, चलो ठीक है। अमन प्रजापति मैं देख लूंगा कौन से लेक्चर का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। और आज जो मैं क्लास लेने वाला हूं चैप्टर 4 का क्लास है। ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे, सॉरी न्यूमेरिकल प्रश्न लगाएंगे। और सबसे बड़ा नहीं, यू आप लोगों का आएगा फरवरी में, दिव्यांशु यादव फरवरी में आएगा, फरवरी से पहले तो नहीं है होने वाला है। स्टार्ट किया जाए तो बताओ। स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीजें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। फार्मूला स्पष्ट कर देना चाहता हूं चैप्टर नंबर 4 से। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ऐप वाले बच्चों से, अगर आप यूपी से हैं तो आप में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, और ऐप में जितना न्यूमेरिकल कराया गया है चैप्टर वाइज उतना आप कर लेना। बहुत जल्दी मैं ऐप यूट्यूब पे ऐप का मतलब न्यूमेरिकल का 1 शॉट लेक्चर लेके आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इसे किए होंगे तो बहुत बढ़िया होगा, और नहीं किए होंगे तो फिर परेशान हो जाओगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। गोविंद चौहान सर, आपका एप्लीकेशन का वीडियो वॉइस बैकग्राउंड में चल रहा है, आप ही में चल रहा है। दूसरा लेक्चर अमन प्रजापति मैं उसके देखकर सही कर दूंगा, ठीक है, ओके। देखो आप लोग बायो सेवर्ट का नियम पढ़े थे, मैं पहले फार्मूला बता रहा हूं। बायो सेवर्ट का नियम पढ़े थे, इसमें बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार जाने थे, किसी भी तार के वजह से, कोई तार इस तरह से, इसके वजह से आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे पी स्थित है और ये थीटा एंगल का कोण बनाता है और इसमें आई धारा बह रही है, और तार की लंबाई जो है डीएल लंबाई मान रहे थे, तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान डीबी इज इक्वल टू क्या आया था, μ0/4 पाई, बताओ μ0/4 पाई, बताओ आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर आता था, ठीक है। ये आप लोगों ने पहला फार्मूला इस चैप्टर में पढ़ रखा था,
मैं पहले फार्मूला बताऊंगा, अब फार्मूला बस वही बताते चलूंगा जो फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। फार्मूला के बाद उसका तुरंत क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान देना, न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आने लगेगा, बस चैप्टर पढ़ा होना चाहिए और फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला का ही पूरा खेल होता है। और हमने इसके बाद पढ़ा था बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग, अनुप्रयोग पढ़ा क्या था, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग ना, अनुप्रयोग पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला पढ़ा था बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में। पढ़ा नहीं था, मैंने आपको बता रखा था कि सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह हमने सबसे पहले पढ़ा था। हमने इसमें आपको बताया था, बहुत आसानी से आप समझिएगा, कि कोई लंबा सीधा तार है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर किसी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु P है, जहां पर ये तार जो अल्फा 1 और अल्फा 2 कोण बना रही हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मैंने आपको बता रखा था। क्या बता रखा था, μ0/4 पाई, बताओ μ0/4 पाई, अगर इसके बीच की दूरी ये a हो तो क्या बताया था, AI साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ये फार्मूला बता रखा था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ये फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बता रखा था, है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन आने वाला है, हाँ सीयूईटी की भी तैयारी कराएंगे, फटाफट एडमिशन ले लो आप लोग सीयूईटी में। इस फीस बढ़ जाएगी फिर मत करना, हमके फोन करके कम करो, क्योंकि फीस बहुत महंगा है। सीयूईटी बैच, बहुत टीचर जो भी पढ़ाएंगे बहुत महंगे महंगे पैसे लेंगे, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सभी को, ठीक है। कोई फ्री में नहीं पढ़ाएगा तो हम कहां से देंगे, घर से थोड़ी देंगे। पिंटू मैं आपको फोन लगाया था, आपका फोन लगता नहीं है, स्विच ऑफ बताता है आपका नंबर, कैसे पिंटू, क्यों ऐसा क्यों। मनोज कोशिश तो है सभी सब्जेक्ट का दिए जाने की। देखो एक क्वेश्चन है, ओ दिए गए चित्र लिखा हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है दिए गए चित्र, और चित्र ही गायब है, तो मैं चित्र यहां बना देता हूं हाथ से। इस तरह से चित्र था, चित्र ऐसे था, ये चित्र था, ठीक है, ये चित्र था। इस तरह से एक लंबा तार था, और ये लंबा तार दो एंगल बना रहा था। यहां से ये एंगल था आपका 60 अंश और ये एंगल था आपका 30 अंश, ठीक है ना। और इनके मध्य की दूरी जो था 2.73 सेंटीमीटर था। इनके मध्य की जो दूरी था ये 2.73 सेंटीमीटर। हाँ ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों का कि कल से हो सकता है नगेंद्र सर फिजिक्स का यूट्यूब पे रिवीजन करवाएं, चैप्टर नंबर 1 से। जैसे केमिस्ट्री का रिवीजन शुभम सर ने करवाया, उसी तरह से फिजिक्स का रिवीजन नगेंद्र सर करवाएंगे कल से यूट्यूब पे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शाम को 4 बजे से ही उनकी क्लास होगी, और मैं हो सकता है आप लोगों की क्लास या तो रात को लूंगा, और हाँ चैप्टर नंबर 6 जो है शुभम सर कल आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स सुबह में मॉर्निंग में, ठीक है, ताकि आप लोगों का सिलेबस 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाए। इसलिए शुभम सर जो है सुबह में मॉर्निंग में आप लोगों को चैप्टर 6 पढ़ाएंगे। तो जब शुभम सर पढ़ाएंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। हालांकि आप लोगों से मैं मिलता रहूंगा डाउट क्लास में, एक डाउट क्लास रखा जाएगा डेली। मेरी डाउट क्लास ना होकर एक एक दो दिन पे डाउट क्लास होगी। उस डाउट क्लास में हम लोग डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। डाउट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डेली मिलते रहेंगे, डेली नहीं तो एक दिन के अंतर पर मिलते रहेंगे, जिसमें आप हमसे डाउट पूछ लेना, कोई भी तैयारी वारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। कोशिश होगी ये क्लास जूम क्लासेज हो। मैं अभी एप्लीकेशन वालों से बात किया हूं अपडेट लाने के लिए, अपडेट आ जाएगा 1-2 दिन में, तो जूम क्लासेज होंगी। ज्यादा डाउट क्लास नहीं होगा, आधे 1 घंटे की होगी। अब ये डाउट क्लास आपका अगले सोमवार से एक्टिव होगा,
अरे सोमवार या बृहस्पतिवार से, ठीक है, ये मेरी कोशिश है, बाकी देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। और उसके पहले आप लोगों का गेस्ट पेपर चलाया जाएगा, गेस्ट पेपर के साथ में यूट्यूब पे मॉडल पेपर भी चलाया जाएगा। और मैं अपने आप को जेल न जाने के लिए सोच रहा हूं, ठीक है, तो इसलिए मैं गेस्ट पेपर जो दूंगा आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, जिसका एग्जाम 1 तारीख से उन्हीं के लिए तो मैं बात कर रहा हूं। ये फिगर है, और 1 तारीख वाले जिनका एग्जाम जो बिहार बोर्ड से हैं वो जाके पुराना रिवीजन करें, उनको ये सब क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके यहाँ ये सब न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं। ये यूपी वालों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि अगर जानकारी के लिए पढ़ना है तो पढ़िए, हाँ आप लोग, ठीक है। और मैं इसलिए 2-4-5 दिन का समय ले रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों का इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है बहुत लोगों जो है, और बहुत जगह प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए थोड़ा सा कुछ समय के बाद आप लोगों का मैं ये करूंगा, ठीक है, मतलब ये क्लास लूंगा। इंग्लिश वाले सर बता सकते हैं इंग्लिश कब तक खत्म होगा? हाँ ठीक है, शुभम सर सुबह में क्लास लेंगे। और इसमें बहाने देखो, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये फिगर था जो कि फिगर नहीं बना रहा था, बना हुआ था, इसलिए मैंने फिगर बना दिया। क्वेश्चन में क्या है कि चित्र में सीधे चालक तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा आई का वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर है। धारा आई का वैल्यू 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। चालक से 2.73 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू कितना है? आर नहीं, ए का वैल्यू 2.73 सेंटीमीटर। अब देखो लगे हाथ इसे मीटर में चेंज करते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए 2.73 में 10⁻⁻² का गुणा करेंगे। पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे जो है φ1 इज इक्वल टू 30 अंश है, φ2 इज इक्वल टू कितना है? 60 अंश है, तब बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। ये फार्मूला अगर आपको आता होगा तो, हाँ आंसर के साथ भी करवाएंगे, विदाउट आंसर नहीं करवाएंगे, बस आपको सीधे सीधे याद कर लेना है एमडी कैश, ठीक है। गेस्ट पेपर नहीं, एक तरह से मॉडल पेपर के नाम पे करवाएंगे, क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे। मैंने बहुत निर्णय से ये मतलब बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि मॉडल पेपर के नाम पे कराऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं करना होगा, क्वेश्चन वहीं में से फंस जाएंगे सब, ठीक है। ये आपका फिगर है, इसी के अनुसार आपको यही फार्मूला लगाना होगा, μ0/4 ए वाला फार्मूला, ठीक है। तो लगाओ यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे भाई, क्या है फार्मूला बताओ? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B इज इक्वल टू, फार्मूला था आपका क्या? μ0/4 पाई ए आई साइन φ1 अल्फा 1 φ1 क्या था? प्लस साइन φ2। ये फार्मूला था, ठीक है। अब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, φ1 φ2 और सबका वैल्यू रखना है। तो B का मान क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू क्या लिखोगे? μ0/4 पाई, ए का वैल्यू क्या रखोगे? 2.73 इंटू 10⁻², ठीक है, ये रखोगे। और I का वैल्यू कितना है? इसमें 2 एम्पियर की धारा बढ़ रही है, तो इंटू 2 करोगे, और यहाँ पे साइन φ1 का वैल्यू 30 अंश प्लस साइन 60 अंश, ये वैल्यू रखेंगे। बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि μ0/4 पाई का वैल्यू कितना होता है? 10⁻7 होता है, वो भी -10⁻7 होता है। μ0/4 पाई का वैल्यू क्या होता है? 10⁻7 होता है। वैल्यू रखेंगे तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 2 इंटू 10⁻7, μ0/4 पाई का वैल्यू 10⁻7 रख दिया हमने, ठीक है, अपान 2 इंटू 7 3 इंटू 10⁻²। अब देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होती है, ये वैल्यू रखेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो मैं आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं, लगभग में जितना आता है, ठीक है, लगभग में जो वैल्यू आ सकता है वही लगभग। देखो ये 2.73 नहीं, इसको भी हम 0 मान लेते हैं, और ये 2 को 2 से काट देते हैं, ठीक है। लगभग में वैल्यू आएगा, वही बता रहा हूं। गुणा भाग करने यहाँ मैं नहीं सिखाने आया हूं, फिजिक्स सिखाने आया हूं तो फिजिक्स सिखाऊंगा। ये देखो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला यहाँ पे बताओ? ऊपर 10⁻5 हो जाएगा ना, और अंदर क्या हो जाएगा? 2 √3 + 1 हो जाएगा,
ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान ये आपका आ जाएगा। अगर एग्जाम में इतना भी लिख देते हो तो गलत नहीं होगा, एग्जामिनर गलत नहीं काट सकता है, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं, इसे सॉल्व करने का आसान तरीका, ये मुझे आइडिया लग गया लेकिन आपको आइडिया नहीं लगेगा, कभी आपको आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैं प्रैक्टिस किया हूं इसलिए मुझे आइडिया लग गया और मैं इतना पढ़ाया हूं, तो ठीक है। आपको एग्जाम में कभी आइडिया नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको जो आंसर बताऊं वहीं पे छोड़ सकते हो, और नहीं तो आपको मैं बता रहा हूं दूसरा तरीका जो कि किताबों में दिया होगा। 2b = 2 × 10⁻⁷ वो तो रहेगा। नीचे देखो 2.73 × 10⁻², ठीक है, ये तो रहेगा। देखो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, ऊपर √3 + 1 हो जाएगा। अब देखो एक चीज आपको मैं बता दूं, शायद आप लोग बचपन में पढ़ोगे √3 का वैल्यू 1.73 होता है, तो ये √3 का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये बचपन में पढ़े हो। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b = 2 × 10⁻⁷ अपान 2.73 × 10⁻²। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1.73 + 1/2। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, और 1.73 + 1 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2.73 आ जाएगा। ये 2.73 से कट जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 10⁻⁷ अपान 10⁻⁵ इसे सॉल्व करोगे तो 10⁻⁵ तीसरा आंसर आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितना आएगा, कैसे आएगा, ऐसे कभी नहीं आता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आशीष कुमार बात कर लेना, ठीक है। वैसे आशीष आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस जो है चलेंगी 24-25 से, ठीक है। पिंटू दिसवार आपको नंबर लगाया मैंने, आपका नंबर जो सेव किया था मोबाइल में उसी से फोन लगाया, तो आपका फोन रिसीव नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ बताओ? मतलब स्विच ऑफ बोल रहा था। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? कुछ नहीं करना है, गुड़ा भाग करना है ना? पास तो हो जाओगे दीपांशु, टॉप नहीं कर पाओगे परिभाषा याद करके, यूपी बोर्ड से हो तुम। आशीष जो मैं गेस्ट पेपर दूंगा वो 24-25 तारीख से दूंगा आप लोगों को, 4-5 दूंगा, उसी में से क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आएंगे। 4-5 मॉडल पेपर की तरह आपको सॉल्व कराऊंगा, उसी में से आपके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे। लेकिन आशीष थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो कहो सबकी तरह मैं भी करा के व्यूअरशिप ले लूं। यूट्यूब पे कराऊंगा, खूब व्यू आएगा, और यूट्यूब पे मैं कराऊंगा भी तो ऐप पे, तो देखो 4-5 वीडियो एक ही वीडियो में पूरी तरीके से आपको गेस्ट पेपर कराया जाएगा, ठीक है। यूपी कराओ ना, 1 तारीख के बाद दूंगा। अभय सिंह देखो नेक्स्ट क्या, 2 मिलीमीटर व्यास के लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसके अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी। चलो कुछ और पॉइंट आपको बता दूं, यहाँ पे ये फार्मूला मैं बता रहा था ना, इसी फार्मूला के आगे मैंने आपको ये बताया कि बायो-सेवर्ट का नियम ये होता है। अब बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग में आपको पहला फार्मूला बताया कि इस टाइप का फार्मूला होता है और ऐसे क्वेश्चन से बनते हैं। अब नेक्स्ट चीज आपको बताने जा रहा हूं, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में ही चीजें आपको बताने जा रहा हूं। चीजों को लिखना, समझना और पढ़ना, ध्यान देना इधर सभी लोग। अगर नेक्स्ट ध्यान देना, दूसरा अनुप्रयोग देखो, पहला अनुप्रयोग क्या था कि एक तार थी जिसका एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण पी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और आप दूसरा अनुप्रयोग जो लिखने वाले हैं ये क्या है, एक अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूसरा अनुप्रयोग है। किसी को आता है क्या कि कोई अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, उसी कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकता है क्या कोई? किसी को फार्मूला याद है क्या? इसका फार्मूला मैंने ये बताया था कि अगर कोई तार है जिसकी लंबाई अनंत हो, यानी जिसका अंत ही ना हो, तो यहां पे कोई बिंदु P स्थित हो, इस P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला मैंने बताया था, B = बताया था μ0I/2π, ये फार्मूला बताया था। कभी
इस फार्मूले का इस तरह से भी यूज होता है, ऊपर नीचे का 2 का गुणा कर दिया जाता है, तो यहाँ पे μ0 2i/4 के रूप में भी इस फार्मूले का यूज होता है कभी कभी। कभी कभी इस फार्मूले का इस तरह से भी यूज होता है। बात समझे क्या? ये फार्मूला बहुत जरूरी है। क्या सर पिंटू कुमार, क्या सर मेरा बड़े माने डेट हो गए सर, इस कारण प्लीज सर। क्या हुआ? बड़े मम्मी का डेथ हो गया। ओ पिंटू, आपकी मम्मी की आत्मा की शांति हो। हे भगवान, ऐसे बच्चों को क्यों परेशान करते हैं? पिंटू इस बार याद होना जरूरी है। और ये चैप्टर ऐसा है कि इस चैप्टर से देखो भाई, मैं सीधी बता रहा हूं, बिहार में तो नहीं ऐसा होता, लेकिन यूपी में मैं बता रहा हूं 7 सेट बनते हैं और किसी न किसी सेट में क्वेश्चन यहां से फंसेंगे। और मैं बहुत करूंगा, मेरा मॉडल पेपर रहेगा तो 100% में 7 सेट का तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ सेट में क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे। ये मेरी कोशिश रहेगी। बाकी आप लोगों की मर्जी है, भगवान की कृपा है। ठीक है, पूरे मिलने का वजह यह है, पूरे मिलने का बात यह कि अपना एक्सपीरियंस है, खुद भगवान का मतलब भगवान को मना जना कर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। और आप भी मां सरस्वती का प्रार्थना करना कि सर जो क्वेश्चन दे रहे हैं वहां से मिले। बात समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है। ओहो, और हाँ, ये तो एक अनुप्रयोग होता है। इसके अलावा एक अनुप्रयोग और लिख लेते हैं हम। दूसरा अनुप्रयोग होता है कि किसी, ये भी आप लोगों को लिखवा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, कि तीसरा अनुप्रयोग लिखता हूं। किसी सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? जो गोल गोल सर्कल होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्ताकार। अरे कितने बार बताऊं हर्ष बाबू की 10-12 तारीख के बाद दूंगा। हाँ, आज आप लोगों की केमिस्ट्री की रिवीजन क्लास में जो पी ब्लॉक और डी एफ और उपसंयोजक, ये 3 ही चैप्टर बचा था ना, ये तीनों चैप्टर का रिवीजन आज यूट्यूब पे हो जाएगा। मतलब आज से शुरू होगा, 3 दिन में अगले हो जाएगा। तो मैंने आपको एक वादा किया था अगले 15 दिनों में 550 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करवाने का, तो करवा दिया मैंने। केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का बाकी है, 9 चैप्टर तक हुआ है। 9 चैप्टर के बाद कितना चैप्टर बचता है? 4-5 चैप्टर और बचता है। उसका मैं एक दिन मैराथन क्लास लूंगा, 12-1 बजे तक मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद मजे लीजिएगा। तब आशीष कुमार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिया हूं, आप वही से पढ़ लो। हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, वृत्ताकार। आशीष कुमार, मैं जो है मैं बता दिया, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे ही रखा है मैंने, वहां से तैयार कर लो। अगर आपको वेट नहीं कर सकते 25 तक तो मन वेट करो, आपके लिए तो फ्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं करवा ही रखा हूं। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो चुका है, सब्जेक्टिव हो चुका है, 2-2 बार हो चुका है, 3-3 बार हो चुका है, वहां से कर लो। बात समझ में आ रही है? अगर आप नहीं वेट कर सकते हो तो कोई जरूरत नहीं, मैं वेट करो, आप वहां से कर लो। मैंने इसीलिए पहले ही करवा रखा है। ठीक है, चलो यहां पे थे। किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कोई वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यह आपको बताना। जैसे कोई वृत्ताकार ये कुंडली है ना, इसका केंद्र से मान लो त्रिज्या ए है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये फार्मूला याद रखना। इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। B = फार्मूला होता है, क्या होता है बताओ? μ0 Ni/2 स्मॉल a होता है, जहां पर a क्या है? जहां पर a वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कैसे लिखा जाए? रेडियस त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है। प्रियंका कुमारी ये सिद्ध करवा चुके हैं, प्रियंका कुमारी ये सिद्ध करवा चुके हैं। क्लास में महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न में जाओगे तो ये सब के सब सिद्ध करवा चुके हैं।
क्यों प्रियंका, करवा चुका है? ये सब सिद्ध हो चुका है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये त्रिज्या की फार्मूला होती है। तो इस पे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पर कि 2 मिलीमीटर व्यास के, यानी कि एक गोला है ना, इस तरह से गोला है जिसका 2 मिलीमीटर व्यास है। इसका जो व्यास है कितना है? व्यास का मतलब क्या होता है? इसके केंद्र से होकर जाने वाली त्रिज्या जो होती है, इसका जो लंबाई है कितना है? 2.0 मिलीमीटर है। ये इसकी त्रिज्या है, व्यास है। में इसमें देखो, इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। इसकी त्रिज्या डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास है 2.0 मिलीमीटर है, ठीक है। इसको अगर त्रिज्या को, तो त्रिज्या ये क्या है? आपका व्यास है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, फिर से लिखता हूं, इसका व्यास है कितना? डी, कितना? 2.2 मिलीमीटर है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे त्रिज्या, त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास के बटे 2, यानी यहां पे क्या हो जाएगा? 0.2 मिलीमीटर, नहीं 0.2 नहीं है, 2 मिलीमीटर, मिलीलीटर हो गया, मीटर, मिलीमीटर यानी मिलीमीटर अपान 2 हो जाएगा। यानी इसका त्रिज्या जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 0.1 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब इस मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 इंटू कितना गुणा होगा बताओ? मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितना का गुणा होता है? कितना गुणा होता है बताओ भाई? 10⁻³ मीटर हो जाएगा, मीटर। ये तो त्रिज्या r का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन में ये कह रहा है इसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि इसमें एक चीज और दे रखा है जो कि जिसे हम लोग धारा I इज इक्वल टू कहते हैं कितना? 10 एम्पीयर, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब आपको आगे क्या ज्ञात करना है, कैसे क्या? ध्यान देना, ध्यान देना। तो आपको यहाँ पे इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, मतलब B का वैल्यू ज्ञात करना। B इक्वल टू क्या फार्मूला आया था? म्यू एन आई अपान 2r फार्मूला आया था, ये आया था फार्मूला ना, मैंने यहाँ पे लिखवाया था फार्मूला, म्यू एन आई अपान 2r या 2a, ये जहां पे त्रिज्या है। अब सबका वैल्यू रखो, B इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू का वैल्यू 10, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यू इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। ये वैल्यू रखते हैं। B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन का वैल्यू नहीं पता है, आई का वैल्यू कितना है इसमें? 10 एम्पियर है, अपान 2 इंटू आर का वैल्यू दिया है कितना? 1 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये है, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट जाएगा। B का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 2 पाई इंटू, देखो गुणा भाग आता होगा थोड़ा सा भी, बचपन में थोड़ा सा भी पढ़े होंगे आप लोग। तो देखो 10⁻³ है, 10⁻⁻7 है और 10 है, तो ये 10⁻7 को 10⁻6 कर देगा ना, यानी 10⁻6 कर देगा, और ये 10⁻3 से कट जाएगा तो यहाँ पे 10⁻³ बचेगा। इतना टेस्ला आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% पूछे भी जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन हमसे हो गया मिस्टेक, गलत हो गई ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ने में गलत हुआ जी। लंबे तार, इसमें क्वेश्चन में कभी भी नहीं लिखा कि वृत्ताकार लंबे तार है, तो ये फार्मूला लगेगा नहीं यहाँ पे, ये फार्मूला लगेगा ही नहीं, और ये क्वेश्चन ऐसे होगा ही नहीं। ये लंबा तार है, वृत्ताकार तार नहीं है, बात समझना। हमसे पढ़ने में ये क्वेश्चन को गलती हुई, और आप लोगों में से कोई नहीं बताया कि ये लंबा तार है। और लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
कितनी होती है बताओ? लंबे तार का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू, मैंने आज ही फार्मूला लिखवाया है कि म्यू जीरो, बताओ, I अपान 2 पाई, ये होता है, यही होता है ना, म्यू जीरो I अपान 2 पाई ए होता है, ये होता है, क्यों भाई? 2 पाई ये होता है। अब देखो यहां पे अब तो कुछ करना ही नहीं है, बताओ, यही फार्मूला होता है ना। हम्म, बताओ भाई, तो कुछ करना ही नहीं है। हम्म? कुछ करना नहीं है, फार्मूला में बस आई का वैल्यू रख लेना है, आई इक्वल टू कितना, 10 एम्पियर रख देना, और ए का वैल्यू रख देना आप वही 0.2, ये आर का वैल्यू रखना है यहाँ पे, आर का वैल्यू ये ए आर का वैल्यू रख देना है यहाँ पे, क्या 1 इंटू ये जो वैल्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है जो हमने निकाला था अभी अभी कुछ समय पहले निकाला था ना, आर का वैल्यू कितना निकाला था, 0.1 इंटू 10⁻7, 1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर ये निकाला था, वो वैल्यू रख देना, इसमें आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। है ना? तांबे का तार लिखा हुआ है, हमने मिस्टेक से वृत्ताकार तार समझ लिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, देखो B इक्वल टू फार्मूला ये होता है ना, म्यू जीरो I अपान 2R, यही फार्मूला होता है, या 2A, यही फार्मूला होता है। और यहां पे देखो धारा I का वैल्यू कितना दिया, 35 एम्पियर दिया है, 35 एम्पियर दिया हुआ है धारा I का वैल्यू, ठीक है, 35 एम्पियर दिया है। और ए का वैल्यू कितना दिया बताओ, 20 सेंटीमीटर दिया है, जिसे हम लोग लिखते हैं, अगर मीटर में चेंज करेंगे तो ए का वैल्यू क्या, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब बाकी सब का वैल्यू इस फार्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा, करना कुछ नहीं है, इसमें बन जाएगा ये क्वेश्चन, सबका वैल्यू इस फार्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा। म्यू का वैल्यू रख देना यहाँ पे, म्यू का वैल्यू कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रख देना। अरे बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बृहस्पतिवार से, हाँ आंसर भी आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पढ़ लेना क्वेश्चन को, कर लेना, मैंने हिंट दे दिया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही चालक तार के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर सम अक्षी में स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बताओ ये क्वेश्चन कितने लोग कर लेंगे? हम्म, चलो कुछ फार्मूला और लिख लेते हैं, ये फार्मूला शीट बन जा रही है इस चैप्टर का, समझ लो, ठीक है। और एक चीज आप लोग लिखे थे, किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ना, किसी धारावाही चालक, किसी वृत्ताकार चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी फार्मूला आप लोगों के लिए जरूरी है। देखो आप लोगों ने ये वाला नहीं, ये वाला बेहतर है,
इस तरह से। ये कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र पे नहीं बात की जा रही, वृत्त के अक्ष की बात की जा रही है। अक्ष का मतलब केंद्र से ऐसे कोई खींचा गया रास्ता, कोई खींचा गया रेखा, इसी को कहते हैं वृत्त का अक्ष। इस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू, मतलब यहाँ पे अगर आपसे पूछे, देखो ये अगर मान लो दो चीजें होती है, ये कोई बिंदु यहाँ पे P स्थित है, इस P बिंदु पे पूछे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हालांकि इसकी अगर त्रिज्या ए हो और ये इसकी त्रिज्या क्या हो, इसकी त्रिज्या ए नहीं है, लिखो आर, लिखो आर, आर हो और इसके बीच की दूरी यक्स हो, यक्स हो, तो दो चीजें आती हैं। ये आपका, इसको कहा जाता है केंद्र। क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। इसे कहा जाता है अक्ष। अब देखो, अगर आपसे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर, बाबू ध्यान देना, अगर आपसे पूछे कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आपका वही फार्मूला μ0 Ni/2r, ये फार्मूला लगा। लेकिन अगर अक्ष से अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। अक्ष के लिए न्यू फार्मूला याद रखना और लिख भी लेना, μ0 n, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, μ0 Ni/r² + x² पावर 3/2, ये दूसरा फार्मूला है ना। ये दोनों फार्मूला आप लोगों के लिए जरूरी है। दोनों फार्मूला आप लोगों के लिए जरूरी है, पूछा जाता है। ये फार्मूला जरूरी है, ये पूछा जाता है। अगर आपसे केंद्र पर पूछेगा तो ये फार्मूला लगाओगे, ये फार्मूला आपको बता दिया। अगर आपसे अक्ष पे पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएगा। जब मैंने इस क्वेश्चन पेपर को बना रहा था, मतलब ये क्वेश्चंस को बना रहा था, मेरा एक उद्देश्य था कि एग्जाम में आने वाला कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और सबसे ज्यादा टफ जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है यूपी बोर्ड में पूछा जाता है ना। अगर न्यूमेरिकल से भेंट हो गई आपके बोर्ड में तो फिर आपका समझ लो फिजिक्स में कभी 90 नहीं ले पाओगे। अगर भेंट हो गई न्यूमेरिकल से तो सोच लेना, न्यूमेरिकल से भेंट हो गई तो भाई समझ के अच्छे से पढ़ना। ऐप पे होगा यार आशीष कुमार, तो देखो क्या यहाँ पे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की धारावाही चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ पे त्रिज्या आर का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ यार ब्लैक रेड से लिखते हैं, त्रिज्या कैपिटल आर का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करते हैं, आर का वैल्यू मीटर में चेंज करें तो 12 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ये आर का वैल्यू है वृत्त का। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का वैल्यू कितना है, बी, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का वैल्यू है यहाँ पर, बताओ 0.50 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ये केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर, यानी यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 0.5, केंद्र से 5 सेंटीमीटर। यानी कंडीशन आपको मैं समझा दूं, कंडीशन कौन सा बनने वाला है यहाँ पे, कंडीशन तो यही बनने वाला है 5 सेंटीमीटर केंद्र। कह रहा है इसका जो केंद्र, इसका केंद्र कहीं ये होगा, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी, मतलब कि आपसे कंडीशन तो यही बना रहा है भाई, बताना कंडीशन तो यही बनाएगा। हाँ नहीं आता है झारखंड में ज्यादा, प्रियंका आपके बोर्ड में नहीं आता है ज्यादा न्यूमेरिकल, ठीक है। केंद्र से 5 सेंटीमीटर तो यही बताएगा, यही दूरी है, यही है, यही 5 सेंटीमीटर तो यही है ना। अरे बताओ ना, यही दूरी है ना 5 सेंटीमीटर, यानी ये यस के बराबर था ना हम लोगों का फार्मूला में, x = कितना 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करते हैं तो x = क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, मीटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। लेकिन आपसे क्या पूछा है, केंद्र के अक्ष से, यानी केंद्र से अक्ष से 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। बहुत ही खतरनाक तरीके से आपके साथ खेला है ना, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे। यानी कि ये क्या कह रहा है कि केंद्र पर, यानी यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ, 5
बहुत थोड़ा सा दिमागदार वाला क्वेश्चन। 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, ये केंद्र पर दे रखा है, अक्ष पे पूछ रहा है, यानी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैसे ज्ञात करो बताओ। नहीं तो इसमें बहने वाला धारा आई का वैल्यू नहीं दे रखा है, धारा का भी वैल्यू नहीं दे रखा है। देखो राजनंदनी बिहार बोर्ड की बात करें तो मुझे हर एक बोर्ड के सभी ईयर के पेपर याद है। 2017-18 का पेपर ऐसा था, 16-17-18 का, जिसमें न्यूमेरिकल बहुत भूर के पूछा था, भर भर के पूछा था। उसके बाद से न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया आते कि आप लोग मत पढ़ना, जाके पुराना क्लास देखना। एकदम 90+ नहीं। आशीष कुमार जिस दिन पेपर आ जाएगा उसके अगले दिन मैं पूरा पेपर का एकदम स्लिप लेके दिखा दूंगा, सब पढ़ाया में का आया है, कोई बाहर से नहीं जाएगा। लिख के दे रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक है। आशीष मैं लिख के दे रहा हूं इस बात। चलो पॉइंट पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो यानी कि अगर आपको अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाना चाहें, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? B इज इक्वल टू क्या फार्मूला निकल के आ जाएगा? अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाना चाहें तो B इज इक्वल टू फार्मूला क्या निकल के आएगा बताओ? मैंने आपको बताया था μ0 n कैप r स्क्वायर अपान 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ये फार्मूला लगाए थे हम लोग। नहीं, साथ में इसमें आई भी था, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये आपके पास आई नहीं है, ये नहीं ज्ञात है, इसमें धारा का मान नहीं दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है कि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी, ये दे रखा है। यानी प्रश्न में आपको क्या दे रखा है? प्रश्न में दे रखा है कि केंद्र पर तीव्रता, ये दे रखा है। केंद्र पर तीव्रता कितना दे रखा है सर? दे रखा है यही आपका वैल्यू कितना, 0.50 × 10⁻⁴ टेस्ला। बी केंद्र का मतलब केंद्र 0.50 × 10⁻⁴ टेस्ला, ये दे रखा है केंद्र पर। तो याद रखना आपको धारा नहीं दे रखा है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है, तो हम लोग नहीं निकाल लेंगे क्या? हमको पता है कि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है B इज इक्वल टू μ0 ni अपान 2r होता है। हमारे पास सब कुछ दे रखा है, बस इस आई का वैल्यू नहीं दे रखा है, हम लोग निकाल लेंगे इस फार्मूला का यूज करके। यहां पर रखेंगे बी का वैल्यू रखेंगे 0.50 × 10⁻⁴ टेस्ला इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू क्या होता है बताओ? 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू आई का वैल्यू नहीं दे रखा, आई रखेंगे 2 रखेंगे, आर का वैल्यू दे रखा है कितना, त्रिज्या कितना दे रखा है 12 × 10⁻², 12 × 10⁻², ये टेस्ला, ये त्रिज्या दे रखा है। देखो अब ये कटिंग पटिंग वाला काम होगा, यहां पे कटेगा उठेगा। केमिस्ट्री का 2 मार्क वाला क्वेश्चन देखो आशीष, फिजिकल केमिस्ट्री का 2 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का नहीं आएगा। ऑर्गेनिक का में पी ब्लॉक का आ चुका है, कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। जो बाकी होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करके आपको यहां से आई का वैल्यू ज्ञात करना हो, आई इज इक्वल टू वैल्यू ज्ञात करोगे तो देखो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा 0.50 × 10⁻⁴ टेस्ला इंटू 2 × 12 × 10⁻² अपान 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसे सॉल्व करोगे तो आई का वैल्यू आ जाएगा। जब आई का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा तो बहुत आसान है, मैं आपको बस हिंट दे दे रहा हूं, इस फार्मूले में वैल्यू रख देना है। B इज इक्वल टू जो फार्मूला हम लोग का आएगा μ0 ni r स्क्वायर अपान 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, इस फार्मूले में सभी का वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। पढ़ाई करो आशीष कुमार, पढ़ाई करो, और कुछ नहीं कर सकते हो।
समझ में आया बात? चौबीस तारीख से, 24 का बैच 23 तारीख से स्टार्ट हो गया, और जिसको भी ज्वाइनिंग करवाना है करवा लीजिए आप अपने दोस्तों को, भाइयों को। अरे नाम वाली रिएक्शन हो चुका है पिंटू दिसवार, यूट्यूब पे हो चुका है। यूट्यूब पे नए नए प्लेलिस्ट में बना दिया हूं। अच्छा हाँ, दिखाई देता हूं आप लोगों को, ये जरूरी है, मैं यूट्यूब पे दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखो यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ध्यान देना, प्लेलिस्ट में आओगे यहां पे, देखो देखो, अगर जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे तो ऐसे खुलता है, ध्यान देना, ऐसे खुलता है। तो आपको कहां जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है, ध्यान देना, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे तो देखो यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने अरेंज कर रखा है, फिजिक्स 160 2013-23, ये 160 लेक्चर्स है। और देखो फिजिक्स 160 के बगल में क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 2023। मैं तो कहता हूं जो कुछ नहीं पढ़े हैं, देखो ऐड चल दिया, उनको कुछ नहीं करना है। ये जो प्लेलिस्ट है ना महत्वपूर्ण प्रश्न वाला 2023 का, इसी प्लेलिस्ट के सभी वीडियो लेक्चर्स को देख घलो। अरे आप अपने दोस्तों से भी कर देना, देख घले, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। ये प्लेलिस्ट बना रखा हूं मैं, ठीक है, ये स्पष्ट होना चाहिए। और अगर मुझे आगे ये वाला प्लेलिस्ट, ये वाला प्लेलिस्ट, ये वाला जो है, 7 वीडियो है इसमें बस, हालांकि सातों दमदार वीडियो होगा। हालांकि इसमें और वीडियो अपलोड होंगे, अभी न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड होगा, रिवीजन वाला वीडियो अपलोड होगा, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। इस तरीके और देखो यहाँ पे, ये देखो केमिस्ट्री का, देखो केमिस्ट्री का देखो भाई, 17 वीडियो है। 17 वीडियो नहीं पढ़ सकते तो फिर कुछ नहीं पढ़ सकते। देखो 17 वीडियो में क्या क्या है आपका, इसमें पी ब्लॉक पूरा है, क्या होता है कैसे। देखो मेरी एक फितरत है, मेरी एक फितरत है, फितरत यह है कि आप लोगों को 10 वीडियो नहीं देंगे, एक वीडियो देंगे, कहेंगे उसी को 10 बार पढ़ दो, एक भी परसेंटेज उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लूंगा, ठीक है। देखो एक चैप्टर में पूरा पी ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब खत्म होंगे। ये देखो एक चैप्टर में क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे कंप्लीट, ये सब वीडियो देखो, ये सब वीडियो का एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। और आपको केवल यही पढ़ना है, न्यूमेरिकल से लेके प्रयोगशाला विधि से लेके सब, सबके सब और सबके सब, है ना। देखो पूरे ऑर्गेनिक से 150 महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव वाला ऑर्गेनिक के देखो नाम वाली अपक्रिया, पिंटू डिसवार पूछ रहे थे, देखो नाम वाली अपक्रिया 1 घंटे। अरे पिंटू देखो ये नाम वाली अपक्रिया हुआ है ना, सर ने करवाया है, वो भी लाइव करवाया, 6 दिन पहले करवा रखा है, 14,000 से अधिक बच्चों ने देख रखा है। नाम वाली अपक्रिया है, 1 घंटे 56 मिनट है, 2 घंटा लगेगा, नाम वाली अपक्रिया से निजात प्राप्त कर लोगे। ये सबसे आसान है आप लोगों के लिए। और कोई कहता है कि मैं लास्ट टाइम ये कराऊंगा वो कराऊंगा, लेकिन आपको यही करना है बस, ठीक है। ये आपको पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया गया इसके लिए, देख लो। अभय सिंह आपको याद करना है, एक ही वीडियो का प्लेलिस्ट बना रखा है। इसी तरीके से मैंने देखो इसी तरीके से फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ में देखो, मैथ में 16 वीडियो का प्लेलिस्ट है, पूरा प्लेलिस्ट में आपको दिखा रहा हूं। देखो पूरे लॉन्ग क्वेश्चन, देखो चैप्टर 13 12 11 10 9 8 7, 7 का 2 पार्ट में हुआ, चूंकि समाकलन बड़ा वाला चैप्टर होता है। देखो इसी तरह से देखो 6 5 4 3 2 और 1, पूरा रिवीजन, पूरा ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाहर क्या आएगा यार, मैथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के अलावा क्या आएगा? 7वें चैप्टर का रिवीजन, इसके अलावा क्या आएगा? इसके बाहर तो कुछ आने की चांसेस नहीं लग रहे मुझे। और
अपने दोस्तों को भी कर देना कि देखो बहुत ज्यादा इसमें सब लोग मैराथन महासंग्राम ये सब चीजें करवाएंगे, लेकिन हाँ उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है केवल केमिस्ट्री में, अब पढ़ के कंप्लीट करना है, उसके बाद दोबारा ना देखना पड़े उसे, ये कोशिश करनी है आपको। और ये तभी फायदा होगा जब आप एक साइड से एक तरीके से देखोगे चीजों को, अपने आप को स्थिर रखोगे। आपसे मैं कह रहा हूं इन्हीं चीजों को 10 बार देख लो, इससे अगर क्वेश्चन आए तो बाहर ना जाए, बस इतना कोशिश कर लेना। मुझे विश्वास है मां सरस्वती पर, मुझे विश्वास है अपनी मेहनत पर, मुझे विश्वास है जो टीचर ने यहाँ पे देखो 7 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 8 घंटे मेहनत किया, उसमें विश्वास है। जो टीचर ने खड़े होकर पानी पीकर बोला है, यहाँ पे चिल्लाया है, उस पर मुझे विश्वास है कि वो उसका पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन भाई अब आपके हाथ में कहां करें कैसे करें, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, या फिर मेरे को अगर फॉलो किए होंगे आप लोग, यूट्यूब और ऐप हर जगह से फॉलो किए होंगे तो आपका बढ़िया हो गया। और मैंने ये कभी नहीं बोला कि ये ऐप पे कि यूट्यूब से जाके देख लेना, ऐप पे भी ये सब चीजें कराई गई हैं, बस चैप्टर वाइज कराई गई हैं, यूट्यूब पे एक साथ करा दिया गया है, ताकि ऐप वाले बच्चों को, अगर आपने पूरा ऐप वाले बच्चे पढ़े हैं तो उनको एक बार में देख लेना, ताकि रिवाइज होता रहे, कान में लीड लगा के सुन लेना है। और रही बात बायोलॉजी का, चलो बायोलॉजी का भी देख लेते हैं। बायोलॉजी का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायो। ये देखो बायो का प्लेलिस्ट है, आपको मैं दिखा रहा हूं। देखो बायो के प्लेलिस्ट में देखो, स्टार्टिंग से देखो, पहले देखो महत्वपूर्ण चित्र 2010 से 22 तक के, बस यही फिगर आपको बना लेना है। महत्वपूर्ण फिगर हो गया, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक का, अरे यार चल दिया 5 से देखो 1 से 5 तक का, और देखो यहाँ पे 6 से 10 तक का, 11 से 16 तक का। फिर देखो सब्जेक्टिव प्रश्न 1 से 4 तक का, 2 नंबर वाला प्रश्न ये देखो 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12। उसके बाद देखो यहाँ पे मॉडल पेपर आपको सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न करा रखे हैं, कब 13 से 16 तक। देखो 9 से 12 और 13 से 16, लास्ट में सभी महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरी प्रश्न। बताओ ये बताओ, ये करा रखा गया है। ये मैं कह रहा हूं, एक बात बताऊं, ये आप लोगों के लिए काम करेगा, ये आप लोगों के लिए काम करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं पैसा ऐप पे दिया हूं, यूट्यूब पे क्यों जाऊं, यही कहोगे ना आप। देखो बाबू, अगर ऐप पे पढ़े हो तब ये काम करेगा, नहीं पढ़े हो तो नहीं काम करेगा। पढ़ते रहो, याद ही नहीं होगा। अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो रिवीजन करने में ये अच्छा है, और रिवीजन आप यहीं से कर लो, कहीं जब दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऐप का नोट्स से और यूट्यूब के वीडियो से रिवीजन कर लो, बात खत्म। 2 चीजें है ना, एप्लीकेशन के नोट्स से, यूट्यूब के वीडियो से रिवीजन कर लो। एप्लीकेशन के वीडियो को देखकर आपने नोट्स बना रखा है, वहां से यूट्यूब के वीडियो से काम कर लो, नोट्स काम हो जाएगा। बताओ हाँ मानवेंद्र, आप सभी के लिए मैं कह रहा हूं। पिंटू दिसवार एक बार मेरे से बात करवा देना, अभी मैम से कहो कि सर से बात करना, सर क्लास ले रहे हैं, क्लास में बोले, अभी मैं कर देता हूं, हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया। कुछ लोग कह रहे थे देखो फिगर का भी वीडियो, लेकिन कुछ लोग कहे सर मुझे फिगर दोबारा चाहिए। मैंने कहा चलो भाई फिगर दोबारा दे देता हूं, फिगर का वीडियो दोबारा आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लोग कहे सर मुझे एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव चाहिए। मैंने कहा भाई आपकी बात सर माथे, ये सभी का वीडियो एक ऑब्जेक्टिव एक आ जाएगा वीडियो, टेंशन मत लो। 7-8 घंटे लगेगा उसका, मैं एक बनवा दूंगा, टेंशन ना रहे आपके लिए। हाँ मैं बनवा दूंगा, मैं बनवा दूंगा यार, आपको टेंशन ना रहे बस। लेकिन हाँ पढ़ना तो ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो परसेंटेज कैसे आएंगे, है ना। चलो बस क्लास, मैं अब क्वेश्चन पे आता हूं, क्लास पर आता हूं। भाई कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर यन का वैल्यू क्या रखूं, यन का वैल्यू 1 रख देना, क्योंकि यन होता है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या।
अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको रखना होगा, नहीं दिया होगा तो नहीं रखना है, एक रखना है, ठीक है। अब इससे बढ़िया आपको कोई नहीं दे सकता है, इतना लिख के मैं दे रहा हूं। यूट्यूब पे जो इस समय जो आपके साथ इस समय 3-5 कर रहे हैं, किसी के कुछ कराए से होने वाला नहीं है। हाँ, मेहनत कर रहे हैं, करने दो, क्योंकि बहुत बढ़िया है, बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंबे सीधे तार से 2 सेंटीमीटर ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितनी उतारना, तो तार में धारा ज्ञात कीजिए। ये तार क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन तेजी से करते नहीं, क्वेश्चन रह जाएगा। ये एक तार है, लंबे सीधे तार है, इसमें 2 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी है पी बिंदु यहां पे, यानी यहां पे ए का मान 2 सेंटीमीटर है, जिसे हम लोग ए इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² मीटर भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का वैल्यू कितना है भाई, 10⁻6 टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी के पावर 10⁻6 टेस्ला है। तो वैद्युत क्षेत्र धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी आई का मान ज्ञात करना है। वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, 1 मिनट। तो मनोज, अगर आपको गुणा भाग नहीं आता तो मैं गुणा भाग नहीं पढ़ाऊंगा, सुन लो, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। गुणा भाग जाके सीख लो। मेन प्रॉब्लम आपको कैलकुलेशन में, तो आपको कितना भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके पूरा बताऊंगा, आप क्वेश्चन रटोगे लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाओगे। इससे बढ़िया भाई जाके कैलकुलेशन सीखो। देखो आई का मान ज्ञात करना है, मैं आपको पूरा इसमें बता रहा हूं, बस गुणा भाग नहीं कर रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इक्वल टू फार्मूला होता है μ0I/2R, ये फार्मूला होता है ना, 2πr फार्मूला होता है इसके, किसी लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हम लोग लिखते हैं इस तरह से, इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं μ0/4π2I/r लिखते हैं। सबका वैल्यू दे रखा है आपको, बस आई का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या आई इक्वल टू से इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये बताओ। देखो तो यहाँ पे देखो बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 10⁻6 टेस्ला इज इक्वल टू μ0/4π, इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻7 होता है, आपको पता होना चाहिए 10⁻7 हो जाएगा। 2 इंटू आई का वैल्यू नहीं पता है, और आर का वैल्यू हमें नहीं पता है ना, हमसे मत पूछो, ठीक है। ये आई का वैल्यू नहीं पता, हमसे मत पूछो। हमको नहीं पता, हमको मत पूछो, हमसे मत पूछो इस आई का वैल्यू, अभी खुद आएगा, ठीक है। बी का आर का वैल्यू कितना, आर मतलब वही ए, आर मतलब ए समझ लो, 2 इंटू 10⁻⁻2 सॉल्व कर लो, आ जाएगा 10⁻6 से कट जाएगा इधर, है ना, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10⁻2 इज इक्वल टू 10⁻1 इंटू आई। तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या आएगा बताओ, आई का वैल्यू कितना आएगा बताओ, यहाँ पे बहुत आसानी से बताओ, आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10⁻1 नहीं एम्पियर, ये आंसर आएगा। कुछ नहीं करना था, बस फार्मूले में हमेशा बी का मान याद करता था, लेकिन इस बार आई का मान देकर बी का मान पूछ लिया, है ना। आर नहीं ए नहीं यार, हमको नहीं पता, हमसे मत पूछो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में कितना प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, मतलब ये प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, यानी वृत्ताकार पथ में n का वैल्यू दिया है कितना, 6.2
6 इंटू 10⁻⁻6 6 इधर से घट घूम रहा है। तो लूप में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है, बताओ। लूप में प्रवाहित धारा आई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। लूप में प्रवाहित धारा मतलब आई का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए क्या आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू ई एन। सर यन, हाँ यन, यन मतलब यहां पे क्या होता है, यन का मतलब यहां पे आवृत्ति, ई एन। ठीक है, अब ध्यान देना, फार्मूला रखो, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना होता है बताओ, ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू कितना होता है बताओ, ई का मतलब हाँ बिल्कुल, गुणा भाग सीख कर आना, एग्जाम निकल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू यन। यन का वैल्यू कितना होता है, यन का वैल्यू आपको दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻6, ये यन का वैल्यू दे रखा है। तो देखो आई का वैल्यू क्या, 16 चौको 64 इंटू 10⁻, देखो घटेगा इसमें तो कितना -13, ये धारा का मान हो जाएगा एम्पियर, ये एम्पियर का वैल्यू हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला जरूरी। अच्छा हाँ, एक फार्मूला इसी के साथ मैं बता देता हूं, देखो इस आवृत्ति मैं आपको नोट करके बता रहा हूं, आवृत्ति n इज इक्वल टू होता है क्या, आवृत्ति n इज इक्वल टू फार्मूला एक होता है v/2πr। ठीक है, ये भी याद रखना, आवृत्ति n इज इक्वल टू v/2πr। जहां पे v क्या है, v आपका वेग है, r क्या है, त्रिज्या है। ये मैं फार्मूला बता दिया हूं, कोष्टक में करके लिख लेना, जहां सीखो वहीं। हालांकि ये फार्मूला कक्षा 11 का फार्मूला था। ठीक है, हालांकि मैंने बता दिया तो यही जहां पे समझ जाओ, जैसे समझ जाओ तैसे ही सही है। ठीक है, तो मैं कोठरिया दिया। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू ई v/2πr, ये भी लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू 10⁻10 मीटर की त्रिज्या वृत्ताकार पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन इतना मीटर के वेग से एक समान चाल से चला कि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे ज्ञात करोगे। देखो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस समझने का फिर है। देखो भाई, मनोज को एक बात बुरा लगा, मैंने कहा गुणा भाग सीख कराओ। अब बताओ मैं गुणा भाग पढ़ाऊं या क्वेश्चन कराऊं, आप कंसेप्ट समझाऊं, ये फार्मूला बताओ कैसे फार्मूला होते हैं, इसे लिख लेना, याद कर लेना, ये सब चीजें बताऊं आपको। इतना मेहनत लगता है इस पेपर को सेट, इस क्लास को सेट करने में ना, क्या बताऊं। देखो मैं ये फार्मूला बता दिया, और ये फार्मूला यहां पता है, इसी फार्मूला का अगले क्वेश्चन में यूज है, देखो कैसे यूज है। अरे 16 चक्का 96 होता है, 64 नहीं होता। हमें भी देखो गुणा भाग नहीं आ रहा है, मूर्खों के बीच में रहूंगा, मनोज जैसे लड़कों के बीच में, तो हमें भी गुणा भाग भूल जाएगा, क्या कहता हूं। चलो पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि 2 इंटू 10⁻10 मीटर की त्रिज्या के, यानी r का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻10 मीटर, r का वैल्यू दे रखा है, मीटर की त्रिज्या। ये मार्ग पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का वेग भी दिया रहे कितना, 3 इंटू 10⁻6 मीटर
प्रति सेकेंड, 10 to 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान ज्ञात करना है। अच्छा, तो बी का मान क्या करना है? बी का मान ज्ञात। एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, स्पष्ट रूप से समझ लेना, सीख लेना। अगर कोई वृत्त है, ये वृत्त है आपके सामने, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मैं तीसरी चौथी बार आपको बता रहा हूं, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बी इक्वल टू क्या होता है? μ0 I/2πr। अगर इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर हो तो ये होती है, ये होता है। यानी कि आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने पर बी का मान ज्ञात करने के लिए क्या, μ0 Ni/2r, ये फार्मूला होना चाहिए, 2πr। ठीक है, यहां पे आपको r का वैल्यू दे रखा है, लेकिन i का वैल्यू ज्ञात करना है। तो i इक्वल टू i का वैल्यू क्या करना है आपको? नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, नहीं दिया है और इसे ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना? तो अभी अभी मैंने फार्मूला बताया कि I इक्वल टू n v/2πr, ये फार्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया। I इक्वल टू यहाँ पे EV/2πr, ये फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे I इक्वल टू क्या, EV/2πr। सबका वैल्यू रख सकते हो। V का वैल्यू आपको दे ही रखा है 2π, R का वैल्यू आपको पता है 2 × 10⁻⁻10, E का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19, ये दे रखा आपको, है ना? ये दे रखा है। तो चुपचाप यहां से I का वैल्यू ज्ञात करके यहां पे रख के ये सब वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है यार, इसको मैं बताने लगूंगा तो पक्का मैं तो यहां बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, थोड़ा दिमाग लगा देना, मैं जहां तक जो चीजें आपके लिए नया था वो मैंने बता दिया। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही मेहनत से लाए जाते हैं, इस हिसाब से सेट करके। ये फार्मूले से आपको I का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करके इस फार्मूले में रख देना है। बाकी R का मान और सबका मान आपको पता है, आंसर आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं तो नहीं होगा ना यार? अरे दिक्कत तो नहीं होगा, हाँ या ना कुछ बताओगे? दिक्कत तो नहीं होगा? मैं अगला क्वेश्चन चलता हूं, सब लोग करें, नहीं दिक्कत होगा। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएंगे, जाता है। पढ़ने वाले बच्चों का कमेंट आ गया, सर हो जाएगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना? देखो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या है? 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम के वृत्त के त्रिज्या में, यानी एक वृत्त आपके सामने दिया है, ये वृत्त है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है, केंद्र से r, त्रिज्या r का वैल्यू क्या है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है। क्या है? एंगस्ट्रॉम, ये है एंगस्ट्रॉम। तो लेकिन आपको r का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में नहीं मीटर में चाहिए, r का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में नहीं मीटर में चाहिए। कितने चाहिए? मीटर में चाहिए, एंगस्ट्रॉम में नहीं मीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो r इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ, r इज इक्वल टू मीटर है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने, इसमें 10⁻⁻10 का गुणा किया जाता है। बहुत बहुत अच्छा, किसने बताया? बहुत बढ़िया, पीयूष ने बताया कि सर इसमें 10⁻⁻10 का गुणा कर दो, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ऐसे बच्चों से पढ़ाने में मजा आता है, जो पहले से कुछ जानते हैं, काम निकल रहा है, इनको ये नहीं पता। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁵ मीटर चक्कर प्रति सेकेंड, यानी यहाँ n का वैल्यू दिया है, क्या? 3 × 10⁵ चक्कर प्रति सेकेंड, ये n का वैल्यू दे रखा है, घूमता है। तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर वही बदमाशी किया है एग्जामिनर ने, यहां पर आपको I का वैल्यू नहीं दे रखा है, केंद्र पर ज्ञात करना है।
केंद्र पर केंद्र पर ज्ञात करना है। बताओ, आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? कर लोगे? नहीं कर पाओगे, मैं बताता हूँ, हिंट देता हूँ। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो काफी लोगों का आंसर आ गया। अच्छी बात है यार, सबका आंसर आ गया। चलो मैं क्या ही बताऊं अब इसको, सभी का आंसर आ गया, सभी का एक साइड से आंसर आने लगा। ठीक है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपान 2 पाई, नहीं ये नहीं होता है, 2 r होता है, 2 कैपिटल R होता है। लेकिन यहां पर आपको आई का वैल्यू दे ही नहीं दे रखा है, बदमाशी किया है, आई का वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया है, दिया है, ज्ञात करना होगा, करना होगा। आई का वैल्यू नहीं दिया है और आपको ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करोगे आई का मान, आई का वैल्यू किस तरीके से ज्ञात करोगे बताओ। देखो शिवम का आंसर आ गया, बताओ आई इज इक्वल टू, मैंने फार्मूला बताया ना यहाँ पे, ई एन या फिर ई भी अपान 2 पाई r, इसका बहुत यूज होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ई एन वाला फार्मूला रख देना बस। जैसे ही आई का वैल्यू आएगा इस फार्मूले में वैल्यू रख देना, आई का वैल्यू फिर यहां से निकालकर उठा कर लेकर आना कंधे पर, यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा। कन्हैया चौहान ने बता दिया, हाँ जी, इसका मतलब आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आने लगा। अच्छा पढ़ा है या फिर पहले से आ रहा था ये सब चीज? हमको लगता है पहले से ही आ रहा था, क्योंकि मैं इसमें बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ। वर्ल्ड शिखर बैच में होता तो मैं और आसान आसान से पढ़ाता और बढ़िया से पढ़ाता ना। ये क्वेश्चन तो मुझे छोड़ने का मन कर रहा है, 9वां क्वेश्चन। एक लंबे सीधे तार के, ये क्वेश्चन क्या है पढ़िए, तार है, केंद्र से r दूरी पर, r दूरी पर, r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर, सीधी बात है। एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा पर ही, आई का वैल्यू 10 एम्पियर है, ठीक है, एम्पियर है, धारा पर प्रवाहित हो रही है, और इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर, आर का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का वैल्यू ज्ञात करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, हमारे बच्चे तो इसे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, यानी बी के वैल्यू क्या हो जाए, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो, बताओ भाई क्या होगा यहाँ पे फार्मूला, म्यू जीरो, बताओ, आई अपान 2 पाई r, ये फार्मूला रखेंगे। हमारे बच्चे तो इसे उड़ा लेंगे, उड़ाने का मतलब धुआं धुआं कर देंगे क्वेश्चन को। हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, रहने दीजिए, हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सबका आंसर भी आने लगा। ये क्वेश्चन देखो, आशीष, हाँ जब कहो तब बंद कर दो। वैसे तुम्हें 10 क्वेश्चन कराना, आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा 45 मिनट, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा। हाँ कितने कितने हजार, दो, मतलब 200 का बैठे कितना पड़ा रही? हाँ 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 हाँ, हम्म 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 हम्म।
हम्म। हम्म। सोचो जरा, अगर मतलब खर्चा कितना हो जाएगा? 50,000। 55,000 पड़ जाएगा खर्चा, सोचो इन्वर्टर लेने में। हाँ। हाँ ये तो है। हाँ। हम्म। क्या लेना तो है ही, अब कर ही क्या सकते हो। बार बार नहीं लेने वाली चीज है ना। 1,000 की चीज 50-55 हजार तो लगाने में लगे। और उससे 2 किलो 3 किलो वाट से नीचे, मतलब 2.5 किलो वाट के नीचे से इन्वर्टर से काम नहीं होगा क्या? और ये, हाँ। अच्छा वो छोड़ो, ये मुझे बताओ आप कि जो फर्स्ट स्टूडियो में जो बैठे हमेशा हमेशा डिजिटल बोर्ड बंद हो जाता है यूट्यूब क्लास में इधर उधर, उसके लिए क्या? हाँ ठीक है, मैं क्लास लेकर, मेरे हिसाब से लेना ही सही रहेगा, उनसे क्या पूछे भैया से। हम्म। ये बड़ा पैसा लग जा रहा है यार। हाँ। हाँ। 50 लग जाएगा। हाँ। 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 हाँ और क्या, इन्वर्टर भी महंगा पड़ जाएगा। हाँ। 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 हम्म। ठीक है। ठीक है। और देख लो थोड़ा ल्यूमिनस का या एक्साइड का। ठीक है, क्लास ले लेता हूँ। हम्म। हम्म। क्या ये सब आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे? देखिए काफी लोगों का तो आंसर आने लगा इस क्वेश्चन का यार। क्या है क्वेश्चन देखो। समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बी है, जबकि तारों में क्रमशः आई और आई बी, आई 1 और 2 आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा वाले के में धारा का मान शून्य कर दिया जाए, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ कर लोगे क्या? हिंट दे दूं या कर लोगे? हिंट दे दूं या कर लोगे? कार्तिक, B2 - B1 होगा। हाँ, B इज इक्वल टू B2 - B1 होगा, बहुत सही। देखो हमें क्या पता है कि दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, इसमें एक में I1 धारा पड़ रही है, दूसरे में 2I धारा पड़ रही है, ठीक है। तो पहले वाले के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 कितना हो जाएगा? म्यू 0 I1 अपान 2 पाई R हो जाएगा। 2 पाई क्या हो जाएगा बताओ? 2 पाई R हो जाएगा, कैपिटल R लिखते हैं। दूसरे के कारण जिसमें 2I धारा बह रही है, B2 का मान कितना हो जाएगा भाई बताओ? म्यू 0 2I अपान 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा। बताओ, 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा। हाँ? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? हम्म। बताओ। हम्म। अब देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। परिणामी
परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। जब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1 हो जाएगा। B इज इक्वल टू B2 का मान क्या है बताओ, μ0 2I अपान 2πr, ये B2 का मान है। माइनस B1 का मान क्या है, μ0 I1 अपान 2πr, ये B1 का मान है। तो B का मान कितना हो जाएगा बताओ, μ0 I अपान 2πr हो जाएगा। सर कैसे आएगा, घटा दिए, 2 म्यू आई अपान 2πr है, यहाँ पे घटा दिए, ये हो जाएगा B का मान। अगर आपसे पूछ लिया है कि आई धारा का मान शून्य कर दिया जाता है तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब ये तो तब है जब था, अगर ध्यान देना कह रहा है अगर आई धारा आई इज इक्वल टू क्या, आई इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू जो फार्मूला है, बी इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू μ0 I अपान 2πr है। B2 इज इक्वल टू जो फार्मूला है μ0 2I अपान 2πr है ना। क्या करेंगे बताओ, बताओ। परिणामी निकाले थे हम लोग, परिणामी ज्ञात किए थे, B इज इक्वल टू B2 माइनस B1 निकाले थे, ये निकाले थे ना। तो B इज इक्वल टू B2 माइनस B1 निकाले थे, यानी μ0 2I अपान 2πr माइनस, देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं, μ0 I अपान 2πr निकाले थे। अब देखो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस I का वैल्यू अगर 0 कर दिया जाता है, यहां पढ़ रहा है क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो तब तो क्लियर होगा, पढ़ोगे तब तो। क्वेश्चन में यदि धारा I वाले तार में धारा का मान कितना शून्य कर दिया जाता है तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। अब भाई अगर हम इसे शून्य कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला बताओ, μ0 2I अपान 2π कैपिटल R हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, है ना। यही तो आंसर आएगा, क्यों, यही तो आंसर आएगा, क्यों भाई। हाँ अब कुछ लोग कहेंगे परिणामी में जोड़ देते हैं सर, जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जोड़ेंगे, इसका वजह मैं बताता हूं। देखो ये मध्य में भी है, तार के, क्या क्वेश्चन पढ़ो, तार के मध्य में बिंदु है, तार के मध्य में यह बिंदु है जिसका प्रश्न है, कार्तिक का प्रश्न है परिणामी में जोड़ेंगे। बहुत बढ़िया कार्तिक, आप पढ़ रहे हो तभी। मैं तो पहले सुना कि प्रधानी में जोड़ देते, मैंने कहा प्रधानी का चुनाव इस समय कहां हो रहा है, मैं कंफ्यूज आ गया। लेकिन जब पूरा कमेंट देखा कि परिणामी में जोड़ते हैं, ये जब आपका कमेंट देखा मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहां तक पहुंच गए, परिणामी में जोड़ना चाहिए, लेकिन मैंने घटा दिया क्योंकि मेरी मर्जी। क्यों घटाया इसका वजह जान लो। देखो दोनों में धारा एक दिशा में बह रही है, इसमें धारा एक दिशा में बह रही थी, यहां इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। लेकिन इसके कारण इसमें ऊपर की धारा बहेगी तो इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर हो जाएगी, क्योंकि दोनों की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए यहां पे घट जाएगा। अगर बिंदु यहां पे स्थित होता या यहां पे स्थित होता तब तो परिणामी जुड़ता, बीच में स्थित है इसलिए घट गया। बात समझ में आई क्यों हुआ ऐसा, रीजन आपको समझ में आया। साइंस में हर चीज का रीजन होता है, बस समझाने वाला और समझने वाला होना चाहिए। मैंने पहले नहीं बताया, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि एग्जाम में इस साइड और इस साइड का बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है कभी, मैंने सोचा रट लेंगे, लेकिन आपने क्वेश्चन किया इसलिए मैंने बता दिया, आपने क्वेश्चन किया इसलिए मैंने बता दिया। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 11, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन 6 बजे से आपकी क्लास भी है। बताओ क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या है,
ये क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देते तो बड़ा बढ़िया रहता। एक इलेक्ट्रॉन जिसका वेग क्या है, इलेक्ट्रॉन जिसका वेग है आपका 6 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड है इसका वेग। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू कितना 0.003 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में अभिलंबवत प्रवेश करता है, तो पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो इसके लिए फार्मूला होता है पथ की त्रिज्या R इज इक्वल टू, बताओ R इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? पथ की त्रिज्या R इज इक्वल टू फार्मूला होता है कि नहीं होता? और उसका फार्मूला होता है तो होता क्या है बताओ? mv अपान क्यूबी, ये त्रिज्या होता है mv अपान क्यूबी। देखो यहाँ पे v का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू क्या है दे रखा है, और देखो ये b का वैल्यू दे रखा है, लेकिन m का वैल्यू नहीं दे रखा। तो m इज इक्वल टू किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻31 होता है, कितना 9 × 10⁻31 रखते हैं, ये m का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, Q का वैल्यू क्या होता है? Q का वैल्यू 1.6 × 10⁻19, ये Q का वैल्यू होता है, इतना कूलम। ठीक है, बस फार्मूला में रख दोगे, क्वेश्चन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण बनाकर रखा गया है, तो इस तार के एकांक लंबाई पे लगने वाला बल क्या होगा? यानी बल पूछा है, बल पूछा है आपसे, बताओ कैसे होगा। यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान दिया है 0.15 टेस्ला, और धारा I का वैल्यू दिया है 8 एम्पियर, धारा I का वैल्यू 8 एम्पियर दे रखा है, और थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 30 अंश का कोण दे रखा है ना। एकांक लंबाई पर बल का परिणाम तथा इसका दिशा ज्ञात करना है। बल लगने वाला बल F इज इक्वल टू ओ मारने पे बिल में घुस जाएगा, BIL साइन थीटा वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वैल्यू रख दो, यहाँ पे B का रख दो, L का रख दो, थीटा का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। BIL, यल का मान क्या होगा? यहाँ पे लिखा है प्रश्न में स्पष्ट कि एकांक लंबाई पर, यानी यल का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्रश्न में दिया है प्रश्नानुसार, क्योंकि यहाँ पर एकांक लंबाई यल का मान दिया है, लेकिन रख दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 20 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से निकाला है, 20 क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है। एक लंबे तार जिसमें 0.8 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में इतना वेग से जाता है और 10 मीटर की दूरी पर प्रक्षेपित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पे कार्य करने वाला बल। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है, इसमें आपको दिशा भी ज्ञात करना था, और इसकी दिशा भी ज्ञात करना था। बताओ दिशा क्या होगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ से निकाल सकते हो ना, दाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हो। और मुझे लगता है क्लास को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे भी जाना है, आप लोगों को 6 बजे से क्लास भी है ना। हालांकि इसमें कितना क्वेश्चन और है? इसमें 8 क्वेश्चन और है, देख लेना आप लोग, होमवर्क में हो जाए तो हो जाए, क्योंकि मैंने क्लास में करवा रखा है इस टाइप के क्वेश्चन। बस लास्ट के 2 क्वेश्चन ऐसे जो क्लास में मैंने नहीं करवा रखा है, और ये धारा मापी के सिद्धांत पर आधारित है। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा कहोगे तो मैं क्लास ले लूंगा। हालांकि कल से आपकी फिजिक्स का रिवीजन चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, तो मैं 4 बजे से पहले ही क्लास रखूंगा, 2-3 बजे रखूंगा, ताकि आपका रिवीजन में करा दूं, इसे कंप्लीट करा दूं। और 6वां चैप्टर से आपको पढ़ाएंगे शुभम सर, शुभम सर पढ़ाएंगे। कल सुबह में क्लास चलेगी 7 बजे उनकी, ठीक है ओके। या कहो तो मैं शुभम सर से ही कदम सॉल्व करा देंगे इसे, ओके।